आज का ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए, खास करके सितंबर अगर मैं बात करूं 2024 के लिए कि तैयारी आप लोग की कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूं। कैसे कैसे आपने आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है, ये सारी चीज़ें आज बताने वाला हूं। जैसे आप लोग को पता है कि 4 पेपर हैं, तो अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि जो टफ पेपर है, खास करके मैथ्स और लॉ की बात करते हैं, तो इसी से शुरुआत करिए बच्चे। जब ये आप लोग का कम से कम 70% कवर हो जाता है, तब जाके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाओ। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपको एक बच्चे शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस बेसिस पे 5-6 घंटे आप किस तरीके से डिवोट कर सकते हैं अपने स्टडी को। और ठीक है, आपने उसमें से इफेक्टिव आवर निकालने, तो उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करना है। ये जो 4-5 महीने हैं, मतलब सोशल मीडिया से दूर रहना, जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं, फोकस आपके जो आपने शेड्यूल बनाया है, जो तैयारी आप कर रहे हैं, उस पे ही ज्यादा आपने फोकस करना है। फिलहाल आप लोग अगर नवंबर या दिसंबर को लेकर सोच के चल रहे हैं, तो आप लोग जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी करते रहो। अगर मान लो कि 15-20 दिन पीछे भी हो जाता है, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है ना। अगर जो दिसंबर में अगर वो जनवरी में होता है तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। आप उस चीज पे मत जाइए, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग सिर्फ जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही थी उसी तरीके से तैयारी कंटिन्यू करो, है ना। इतना बर्डन सर पे लेके कहां जाओगे, तो इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी से मेरी गुजारिश यही है, जिस तरीके से आपकी तैयारी चलती है चलने दो। जैसे ये कंफर्मेशन आता है, पूरी सही ढंग से आती है, बस आपको भी पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी अनुमान ये मत लगाओ कि भैया एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वो होगा, ये होगा। इससे कहीं ना कहीं आपकी स्टडी में जो है वो असर देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। तो जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस पर फोकस करो, उसके अनुसार चलते रहिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर एग्जामिनेशन की क्लासेस जो है इंस्टीट्यूट ले रही है, और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी भी अपना नया बैच स्टार्ट कर चुका है। तो जिन बच्चों ने सितंबर के लिए अभी तक एनरोल नहीं किया तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं खासियत की बात करूं हमारे कोर्स के बारे में, तो आप सबको पता है कि सीए फाउंडेशन 9.0 के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लाइव क्लासेस हो गया, एक तरफ डाउट क्लास की मैं अगर बात करूं वो भी आपको देखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं, टेस्ट पेपर आपको पता नहीं कितने 250 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, और अब तो रिविजनरी बुक भी उसके साथ आपको फ्री में दी जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग सेशन ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर लगी रहती है, 1-to-1 टीचर के साथ डाउट्स होता है। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए। देखो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, समय ज्यादा नहीं है बच्चों। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले अगर आप सितंबर के लिए या नवंबर, दिसंबर या जनवरी के लिए सोच के चल रहे हैं। देखो लॉ के लिए तो सब एक ही चीज बोलते हैं, और मैं भी वही चीज कहूंगा कि सबसे बड़ी बात इसमें है कि राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही, थोड़ा बहुत देखो नया सब्जेक्ट है, और नए सब्जेक्ट में तो डर लगेगा ही, है कि नहीं। बट उस डर से अगर आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, सामना नहीं कर रहे हो, तो यार आगे कैसे बढ़ोगे। सामना तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है 4 में से 3 में क्लियर कर गए तो क्लियर हो गया, ऐसा तो नहीं है। लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपका तीनों सब्जेक्ट है। तो बेटा उसमें भी आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करिए। बार बार यही चीज कहता हूं, अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने हाथों से लिखो, ठीक है। उसका जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, वो किस तरीके से मेंटेन करना है, वो सारा, कौन सा कीवर्ड्स लिखना है, हाईलाइट कैसे करना है, वो सारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में दे रखी है, ठीक है। तो वैसे आप करते रहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं बात करूं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, देखो हम लोग बार बार एक ही चीज कहते हैं, अब पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, वही नाम बदल गया, बाकी सब चीज अंदर वही है। तो मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑफ फाइनेंस जो है वो आपने करना है, बहुत अच्छे से करना है, उसका वेटेज उतना ही है 14-15 मार्क्स का। इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप कर सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपने 10th में पढ़ा है, एपी वाला पार्ट, जीपी वाला पार्ट भी इजी है, तो ये वाला पार्ट भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 चैप्टर बताए मैथ्स के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है,
उसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग अगर दिक्कत लग रही है छोड़ दो, इक्वेशन पार्ट कवर करो, सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट कवर करो, इतना कर लोगे मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। स्टैट्स के अंदर अगर बात करूं तो बार बार वही चैप्टर बोलते हैं हम लोग, क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन करना है, उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन करना ही करना है। अच्छा, इन दो चैप्टरों में खास बात क्या है, फॉर्मूले अच्छे से रट के पढ़ के जाना है, और दूसरा क्या, प्रॉपर्टी। जिस बच्चे ने प्रॉपर्टी कर ली इन चैप्टर्स की, फॉर्मूला कर लिया, इसके अलावा उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारे आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैंने आज ही लिखा है, आज ही मैं क्लास ले रहा था बच्चों को, तो आज भी मैंने लाइव सेशन में बच्चों को यही कहा है कि फॉर्मूला और दूसरा क्या, जो प्रॉपर्टीज है उसकी सेपरेट कॉपी बनाओ, इसलिए ताकि आप लोग जब देखें तो भैया पता चल जाए ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टीज है। क्योंकि 40% जो क्वेश्चंस होते हैं इन चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या आपका प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स नंबर करना है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा करना है। अब और एक चैप्टर ऐड हो गया, सैंपलिंग। सैंपलिंग बहुत आसान चैप्टर है, घबराना मत, थ्योरी बेस्ड है, 85 to 90% वहां से थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, नया चैप्टर ऐड हुआ है। बस इतना मात्र चीज कर लीजिए। आपके पास अगर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो ये सारा चैप्टर कवर करने के बाद परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को जरूर करें, हम लोग बार बार यही चीज कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल के अनुसार चलते हैं कृष्णा, तो मेरा यह मानना है कि 4 महीने देखो काफी है। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली जैसे 2-2 सब्जेक्ट लेके भी चलते हो, मैं चलो अपने सब्जेक्ट की बात कह रहा हूं, अभी आप कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्स लिया होगा, मैं स्टार्ट ऑलरेडी 2 बार करा चुका हूं, तीसरी बार आज से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स ऑलरेडी 1 बार करा चुका हूं, एलआर ऑलरेडी 1 बार, प्रैक्टिस के साथ बोल रहा हूं मैं, डिटेल कंसेप्ट पढ़ाना अब दूसरा बार भी स्टार्ट होना है, ठीक है। तो इनफ टाइम हो जाता है अगर आप प्रॉपरली टाइम डिवोट करो, डेली मान लो कि 6 से 7 घंटे लगा लो शुरुआत से, और एक दिन भी ऐसा मत जाने दो कि जिस दिन आपने 6-7 घंटे प्रैक्टिस नहीं करे हो। डेली बेसिस पे 6 to 7 आवर्स करो, यह सवाल ही नहीं बैठता है। बट 6-7 घंटे डिवोट करने का मतलब क्या कि उसमें इफेक्टिव आवर कितना आ रहा है, कम से कम उसका हाफ तो इफेक्टिव आवर आना चाहिए, मतलब 3.5 घंटे लगभग आपके इफेक्टिव आवर आनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखो, जो 11th-12th की अगर मैं बात करूं, जहां पे आपको 1 साल मिलता है पूरा पढ़ने के लिए, वही चीज कहीं ना कहीं आप फाउंडेशन में देखते हो, है कि नहीं। आपको टाइम कितना मिलता है, 4 महीने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4.5-5 महीने। तो 1 साल का कवरेज आपको 4.5-5 महीने के अंदर करना पड़ता है। और बच्चों के पास 80% बच्चों के पास ये पेशेंस नहीं होता है। शुरुआत तो जोश जोश में कर लेते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, तो जाते जाते एक बार फिर बोल रहा हूं कि हमारी जो है न्यू बैचेस की क्लासेस शुरू हो गई है। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया फटाफट कर लीजिए, ठीक है, समय बहुत कम है। जून बच्चों के लिए बता दूं कि जिन्होंने अभी तक रिविजनरी बुक नहीं ली है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में अब रह गई है। बाद में आप लोग रोते हैं रिविजनरी बुक को लेकर, तो ये आपको रिविजनरी बुक अब हमारे सेल्फ स्टडी किट के साथ भी मिल रही है। तो फटाफट जाइए, इसका फायदा उठाइए और कोर्स में अपना सेल्फ स्टडी वाली किट में, मतलब जो बच्चे यूट्यूब से देखते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती है, तो रिवीजन भी आपकी अच्छी हो जाती है उसमें, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।